नमस्कार। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पे बात करेंगे फिर से। यह विषय इसलिए भी ज़रूरी है, आवश्यक है, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि लोग जब भी किसी साधना शिविर में जाते हैं या कोई योग की कक्षा में जाते हैं, या फिर आप लोगों ने देखा होगा कि जब योग साधना सिखाया जा रहा होता है, योग की साधना, आसन, प्राणायाम, ध्यान वगैरह की प्रक्रिया जब चल रही होती है, तो उस समय कुछ खास तरह के लोग जो होते हैं ना, वो वहाँ बैठ के कपालभाति शुरू कर देते हैं या पैर मोड़ना शुरू कर देते हैं, हाथ मोड़ना शुरू कर देते हैं, और उनको लगता है यही साधना है, यही योग है। सो बेसिकली व्हाट आई वांट टू टेल यू इन दिस वीडियो इज, whenever you go to some class, you will see some people, those who directly start doing something, random practices like Kapalbhati or Vastrika. They themselves don't know what they are doing actually. Because what I have seen in most of my, not exactly mine, but wherever I have visited, out of hundreds of people, few people, they start doing practices the way they want and thinking they are doing so nicely. तो हमें ये समझना पड़ेगा कि योग अगर आप साधना कर रहे हैं तो योग का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, साधना करने का उद्देश्य क्या है, और जब उस साधना को आप करना शुरू करते हैं तो उस उद्देश्य में कितनी सफलता आपको मिल सकती है। सो बिफोर स्टार्टिंग एनी सच टाइप ऑफ रैंडम प्रैक्टिसेस, one must understand what is the exact purpose of योग sadhana. So once you understand the purpose of योग sadhana, naturally you are not going to do such things, because you will understand the true concept of the sadhana or the practice in yoga. So the first thing what we have to understand is what is the purpose of yoga. The main purpose of yoga is self-realization. आत्मज्ञान जो है वही एकमात्र उद्देश्य है योग का। लेकिन आत्मज्ञान के लिए कहा है ना, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, तो शरीर ही एक माध्यम है सभी धर्मों को साधने के लिए। चाहे वो बहुत अच्छा कुछ आपके जीवन में घट रहा हो या बुरा घट रहा हो, सब कुछ शरीर से ही आपको साधना है, और सब कुछ शरीर के माध्यम से ही आपको उसका फल मिलता है। सो इट इज टोल्ड दैट whenever you want to experience anything in your life, whether it is physical or mental or any type of experience, it has to pass through the body, it has to pass through your physical body. This physical body is the only medium through which you can realize everything. So whenever you are practicing yogic sadhana, the immediate effect of yogic sadhana is directly on the physical body. So definitely yes, it is very very important, because if you want to realize the highest self, your physical body should be healthy. You should be able to sit in any practice or any meditative pose for a very longer time if you want to meditate, है ना। तो अगर आप साधना कर रहे हैं और साधना करने के समय आपको किसी एक आसन में बैठने में तकलीफ हो रही है और आप नहीं बैठ पा रहे हैं, तो आपकी साधना जो होगी वह पूरी तरह से इनकम्प्लीट होगी। तो साधना आपकी इनकम्प्लीट होगी, और जब साधना आपकी इनकम्प्लीट होगी तो आप ये समझ लीजिए, मान लीजिए कि आपको सफलता भी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका शरीर अगर स्वस्थ नहीं है तो आप अपने प्राण पर, अपने मन पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं रख पाएंगे, और फिर आप साधना में सफलता आपको नहीं मिलेगी। So it is very very important that you perform the sadhana in a proper way, the way it is given to us by the scriptures.
See, this yogic sadhana is not given by me or by some Swamiji or by some anybody. There is only one tradition in yoga, and that is the tradition of yoga itself in its true form given by Lord Shiva. बाकी चीज़ें उसके साथ ही जोड़ के सर्वाइव कर सकती हैं, बिकॉज दैट इज द ट्रू फॉर्म व्हाट ही गेव, वॉट एवर नॉलेज ही गेव, other people starting from the time of Yoga Vasisht till Maharishi Patanjali and afterwards Hatha Yoga practices and text, everybody follows the dharma what he has explained in his yogic sadhana. Now, तो मैं इसलिए बता रहा था ये चीज़ क्योंकि मैंने जैसा बताया आप लोगों को कि मैंने अक्सर देखा है लोगों को बैठ के अपने आप ही उछल कूद करते हुए कुछ भी करना। तो हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि साधना का पर्पस अगर सेल्फ रियलाइजेशन है, योग चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त की वृत्तियों का निरोध होना ही योग है। इफ द कंट्रोल इनहिबिशन और कंप्लीट इनहिबिशन ऑफ ऑल द चित्त वृत्तिस इज कॉल्ड योगा। वाई वी नीड टू डू दैट? क्यों करना है हमें? चित्त की वृत्तियों का निरोध क्यों करना है? सी, द वेरी रीजन बिहाइंड इट इज, if you do chitta vritti nirodh or if you try to do chitta vritti nirodh, automatically your physical body becomes healthy, your pranic body becomes healthy. At the same time, you will see psychologically also you will be balanced. So chitta vritti nirodh, yes, it is very very much important, and one has to perform the practices to control the chitta vrittis or to completely stop or inhibit the chitta vrittis the way yoga gives you the instructions. योग के अपने बताए हुए सुलझे हुए मार्ग हैं, and there is no modification in that. That is the tradition of yoga. You cannot dilute it. तो we all know that how to control the chitta vrittis, that is abhyas and vairagya. Abhyas vairagyabhyam tannirodha. So abhyas and vairagya. So Maharishi Patanjali very clearly he says that if you want to control the chitta vrittis, that means if you want to have the control of the impact of those chitta vrittis at the physical level, at the pranic level, at the mental level, you have to do abhyas and vairagya. So if you want the health of your physical body, if you want the health of your pranic body, your mental body, you have to do chitta vritti nirodh. And how you have to do chitta vritti nirodh? You have to practice sadhana. So he says sadhana, and how it has to be done? Abhyas and vairagya. So what is abhyas? Abhyas is the practice, and vairagya is a non-attachment. ठीक है? तो भगवान महर्षि पतंजलि ने क्या कहा कि अगर योग को अपने शुद्ध रूप में आप प्रैक्टिस करते हैं, उसकी साधना करते हैं, तो आप अपने मार्ग पर प्रशस्त होकर उसको प्राप्त भी कर सकते हैं। महर्षि पतंजलि ने क्या कहा कि अगर आप अभ्यास और वैराग्य को साधते हैं या उसकी साधना करते हैं और उससे चित्त वृत्तियों को पूरी तरह से रोक पाने में आप समर्थ हो पाते हैं, तब आप अपने भौतिक शरीर, प्राणिक और मानसिक शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ बना सकते हैं। अगर आप अपने भौतिक शरीर पर ही केवल फोकस करना चाहते हैं तो आप कोई भी और एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन योग में ऐसा होगा ही नहीं। योग अगर आप कर रहे हैं तो योग का अर्थ है कि अगर आप अष्टांग योग भी कर रहे हैं तो 8 अंग अगर आप करेंगे तभी अष्टांग योग कहलाएगा वो। तो यम नियम से लेकर समाधि तक आप सारी चीज़ें अगर थोड़ा थोड़ा भी कोशिश भी करेंगे तो आपकी साधना कंप्लीट हो जाती है। तो आइए समझते हैं अभ्यास और वैराग्य क्या है। अभ्यास का अर्थ है किसी भी साधना का बार बार अभ्यास करना, और वैराग्य का अर्थ है जिसके प्रति अनुराग ही न हो, मतलब किसी भी प्राणी मात्र हो, चाहे संसार का कुछ भी हो, उसके प्रति अनुराग ना हो, मन में बिल्कुल भी लालच ना हो, उसको प्राप्त करने की इच्छा ना हो, पूरी तरह से वैराग्य उत्पन्न हो जाए। तो आइए समझते हैं अभ्यास क्या है।
सो अभ्यास का अर्थ है यत्न करना। यत्न करना मतलब कोशिश करना। कोशिश भी शुद्ध शब्द नहीं कह सकते हम, बट यत्न करना, निरंतर यत्न करते रहना। तो जब आप यत्न करेंगे किसी भी चीज को, आपने आज पद्मासन शुरू किया, योग यह कहता है कि आपको यत्न करते जाना है ताकि वह पद्मासन अपने आप सिद्ध होने लगे आपसे। तो बहुत आवश्यक है कि यत्न करते रहें आप, और यत्न करने से ही उसका आपको फल मिलेगा। तो व्हाट इज अभ्यास? अभ्यास इज टू पुट एन एफर्ट। सपोज यू आर प्रैक्टिसिंग पद्मासना, so put little effort on the day 1, little more on the day 2, little more on the day 3, and like that keep on practicing it. You will see your efforts will start giving you results. That is called practice. अब उसके बाद महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं कि वह अभ्यास कैसा होना चाहिए। यत्न तो आप कर रहे हैं, लेकिन यत्न कैसा होना चाहिए, अभ्यास कैसा होना चाहिए। जैसा कि आजकल के समय में लोगों को लगता है कि योग साधना, तो पहले तो आधी दुनिया तो यही सोच के बैठी कि 2-4 आसन सीख लिए तो योग हो गया, जबकि महर्षि पतंजलि ने ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है, और किसी भी ऋषि मनीषी ने नहीं लिखा है ऐसा। लेकिन हमें लगता है कि 2-4 आसन कर लिया, सीख लिया, और अच्छा आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो आप और नाम के सामने योगी ये वो फलाना ठिकाना भी लिखना शुरू कर देते हैं। अब आप खुद समझिए इस वीडियो के माध्यम से कि यह अभ्यास कैसा होना चाहिए। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं सत्व दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। तो यहाँ पर 4-5 बड़े बड़े शब्द आते हैं। दीर्घकाल, तो आप अगर ये कहते हैं कि मैंने 1 महीने में योग सीख लिया, किसी संस्थान में जाके सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया, या 6 महीने में कर लिया, या 9 महीने में कर लिया, या 1.5 साल में कर लिया, या 3 साल में कर लिया, या 5.5 साल में कर लिया। दीर्घकाल का अर्थ है दीर्घकाल, यानी कि वह आपके पूरे जीवन के बारे में कहा जा रहा है। आपको योग पूरे जीवन पर्यंत करना है अगर आप यह कहना चाहते हैं कि वह दीर्घकाल है, तो दीर्घकाल तक है। उसके बाद महर्षि पतंजलि कहते हैं नैरंतर्य। नैरंतर्य का अर्थ है निरंतर उसका अभ्यास होना चाहिए। आजकल बच्चे क्या करते हैं, योग को कंपटीशन में डाल के उसको भी डाइल्यूट करके रख दिया है लोगों ने। बच्चों को एक पर्टिकुलर एज तक कंपटीशन के माध्यम से, ठीक है, अच्छा है, उसका फिजिकल इफेक्ट तो आपको मिल रहा है, लेकिन वो योग नहीं है, और यह गलत इन्फॉर्मेशन आने वाली पीढ़ी के लिए है, क्योंकि अधूरा ज्ञान है। तो अधूरे ज्ञान से अधूरा ही चीज़ आपको बाहर मिलेगा। आपने कुछ समय के लिए प्रैक्टिस किया और फिर बाद में बंद कर दिया, एज थोड़ी ज़्यादा हो गई तो आपसे हो ही नहीं रहा है, क्योंकि आपका अभ्यास जो था वो अलग पर्पस के लिए था, जबकि योग का पर्पस अलग है। तो ऐसे अल्पज्ञ जो हैं वो अपनी अपनी चीज़ें करते हैं, लेकिन निरंतरता का अर्थ है कि निरंतर साधना होती रहनी चाहिए जीवन पर्यंत। आप हवा में उड़ रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, कहीं पर भी हो, आप किसी भी अवस्था में हो, आपको निरंतरता के साथ साधना करते ही रहना है। आप कोई बहाना नहीं दे सकते अगर आप योग साधना कर रहे हैं, आपके पास कोई बहाना है ही नहीं। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास तो समय ही नहीं था भाई, आज मेरी मीटिंग थी भाई। 24 घंटा कोई नहीं काम करता। आपका काम 8 घंटे का होगा, 9 घंटे का होगा, 10 घंटे का होगा, 12 घंटे का होगा, 14 घंटे का होगा, 20 घंटे का भी होगा, उसके बाद भी 4 घंटे बचते हैं आपके पास, उसमें से 1 घंटा निकालिए। तो ये बहानेबाजी की, आजकल का समय बड़ा ही तेज है, बड़ा ही फास्ट है, और लोगों के पास समय नहीं है। ये सब बहानेबाजी है किसी चीज़ को ना करने का। अगर आप अपने जीवन में जो भी चीज़ें करना चाहते हैं, आप मूवी देखना चाहते हैं तो आप जाते हैं ना, वो प्रायोरिटी है। आप कोई विशेष तरह का खाना खाना चाहते हैं तो प्रायोरिटी लिस्ट में रख के उसको खाते हैं ना।
किसी विशेष मित्र से मिलना चाहते हैं तो प्रायोरिटी लिस्ट में रखते हैं। योग जब तक प्रायोरिटी नहीं बनेगा, आवश्यक नहीं बनेगा, जीवन का अंग नहीं बनेगा, तब तक तो ये बहाने चलेंगे। और बहाना अगर आप कर रहे हैं तो आपका अभ्यास अधूरा है। निरंतरता होना बहुत आवश्यक है। तो उसके बाद, निरंतरता के बाद योग के प्रति सत्कार की भावना होनी चाहिए। योग एक ऐसा मार्ग है जो आपको सतह से लेकर एकदम डीप तक, अंतर तक पहुंचा देता है। मतलब सुपरफिशियल लेवल से लेकर आपको पूरी तरह से इमर्स कर देता है, डुबा देता है आत्मज्ञान में। तो उसके प्रति सत्कार की भावना होनी चाहिए। यह एक ऐसा ज्ञान है जहां पर जंपिंग जैक जैसी एक्टिविटी नहीं हो सकती। यह ज्ञान आपको आत्मज्ञान कराता है। इसलिए आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि योग करने के लिए जब आप सोचें भी तो एक सत्कार की भावना रखें, और योग जब साधना कर रहे हैं तब भी सत्कार की भावना रखें। सेवा की भावना रखें। सत्कार और सेवा की भावना के साथ अगर आप योग करेंगे तो क्या होगा कि आपको साधना में सफलता मिलेगी। और उसके बाद साधना निरंतर वर्ष पर्यंत तक अगर चल रही है, सत्कार सेवा की भावना के साथ चल रही है, तब आप जाकर योग के प्रति, अपनी साधना के प्रति दृढ़ भूमि होंगे। यानी कि इतने दृढ़ हो जाएंगे आप अपने साधना में कि कल को आके कोई बाहर का आदमी आपको ये बोलेगा कि सनातन कुछ नहीं है, इसमें कमी है, इसमें ये है, उसमें वो है, आप इसको छोड़कर इधर आ जाइए, या फिर योग छोड़कर आप कुछ और करने लग जाइए, तो आप उसको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। क्योंकि योग से बड़ा संसार में कोई साधन है ही नहीं जो आपको ईश्वर से मिला दे। सिर्फ एकमात्र साधन है ईश्वर से मिलने का या ईश्वर को अनुभव करने का, बस सिर्फ और सिर्फ योग है। संसार में कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई नहीं करा सकता। तो दृढ़ भूमि होना चाहिए, मतलब फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए मन में कि किसी ने आके आपको कुछ भी कह दिया कि आपको ये हो जाएगा, आपको ये मिल जाएगा। कुछ नहीं है, सब फालतू चीज़ें हैं जो आपके आंखों के सामने हैं, और जो बंद आंखों के बाद आप अनुभव करते हैं योग में, केवल वही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, बाकी सब फालतू की बातें हैं। तो दृढ़ भूमि बहुत आवश्यक है। तो जब आप साधना करते हैं, एक लंबे समय तक साधना करते हैं, निरंतरता के साथ साधना करते हैं, सत्कार की भावना, सेवा की भावना के साथ, और उसके बाद उसमें दृढ़ भूमि हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं कि अपनी तरह 10 और पड़े पैदा कर दें आप, 10 और खड़े कर दें आप, आपको देख के लगे कि नहीं इसमें कुछ शक्ति है, तब आप मान लीजिए कि आप दृढ़ भूमि हैं। और फिर आपकी साधना को आप कह सकते हैं कि आपका अभ्यास जो है वह सही रास्ते पे चल रहा है। सो महर्षि पतंजलि एक्सप्लेन्स the method to practice abhyas. The abhyas has to be for a very long time. Dirghakal means very long time, and it has to be for the whole life. So nobody can learn yoga in 15 days or 20 days, 1 month, 2 months, 3 months, 3 years, 4 years, 5.5 years or 10 years. आपकी डिग्री आपको योगी नहीं बनाती, आपका अनुभव आपको योगी बनाता है। Your degrees will not qualify you to become a yogi. So practice will make you perfect, not your certificates. So इसलिए it has to be for a very long time, and then uninterrupted practice has to be there without any interruption, irrespective of any situation in the life, whether you have time or you don't have time, because everybody has got that time to practice. You have time to eat, you have time to sleep, you have time for your friends, you have time for movies, you have time for entertainment, everything we have, but we don't give time to our own spiritual development, and we don't have time for our own self. So you cannot give the reasons, because all these reasons are unnecessary and it does not have any hold. People say, because I remember I went to one of the programs in Chandigarh, where one of the person was telling ki okay, today we don't have time. What, you don't have time? If you don't have time, don't practice it. If you don't have time to practice sadhana, if you don't have time to keep yourself healthy, better be ready to get admitted in some hospital afterwards. Because nobody is that much busy that you cannot spare 1 hour in 24 hours.
Because you may be busy for 8 hours or 10 hours or 15 hours or 20 hours. Who is busy for 20 hours? I don't see anybody. So it is all unnecessary explanations that it is today's time is very fast and we don't have time. Everybody has got time. Only thing is priorities. You have to keep yoga sadhana as a priority in your life. If it is a priority in your life, definitely you are going to practice it. You have to realize this. Then the next thing is you should practice yoga with lot of devotion and dedication. You should have lot of reverence for the sadhana, because this is the sadhana which will take you towards the spiritual side. From the physical level, it will take you to the spiritual side. Whether you are interested or not, you will see physically you are healthy and psychologically also you are healthy. There is a lot of change in your life when you practice it. And in the last he says about Dhrida Bhumi. Dhrida Bhumi means today we hear about multiple things that if you leave your practice and come to me and you start practicing whatever I am telling, you will get this or you will get that. So that is not Dhrida Bhumi. See, Sanatan is Sanatan. It is Puratan and it is the first and it is the only proven science. And yoga is an integral part of Sanatan. Whatever things are there in the world or whatever is true in the world has to come out from this. And yoga is the only thing which can give you the ultimate reality. It can show you the path through which you can realize the ultimate reality. So, if you practice yoga sincerely with devotion, dedication, lot of effort, uninterrupted practice for a very long time, you should be firm in the practice. Tomorrow if somebody comes and tells you okay, leave it, इसमें कुछ नहीं है, you should be able to answer that person that whatever he is practicing is actually wrong, because there is only Brahma which is true and remaining everything is false. Brahma Satyam Jagat Mithya. So other than Brahma nothing is true. So you should be able to change the world, and like that if you are able to do 10 people in your life, your sadhana is completed. So Maharishi Patanjali explains about the sadhana in this way. It has to be uninterrupted for a very long time and with firmness established in the sadhana, so that nobody can shake tomorrow, nobody can move you tomorrow. So this is one part of the sadhana. Now sadhana of yoga, he says, has to be done. So in yoga sadhana we hear about Kriya Yoga in Yoga Sutras, we hear about Ashtanga Yoga. So we all know that Kriya Yoga can it can weaken the kleshas, which are the ultimate main cause of your vrittis also, the grosser forms of fluctuations. But those fluctuations have got deep rooted reasons in your kleshas in the form of avidya, asmita, rag, dvesha, vinivesh. Now, so we have to see that this abhyas has to be done for a very long time. Now, how to remove ourselves from this or disintegrate ourselves, our thought process from all this? कैसे हम अपने आप को हटाएं सब चीज़ों से, क्योंकि जीवन तो बंधन है. तो उसके लिए बताया महर्षि पतंजलि ने वैराग्य. तो साधना में वैराग्य कहा, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम. So he talks about vairagya. So drishta and anushavik vishayas are the subjects. So anything which you have seen and anything which you have heard, you have to be non-attached from all the things. So when you start unseeing the seen and you start unhearing the heard whatever you have heard till now and disintegrate all the past impressions, because from these two only you are getting all the information and you develop rag dvesh, and ultimately everything is grown from there. So you have to completely detach yourself from everything whatever you have seen and whatever you have heard. And the highest state, if you are able to reach that state, then that is Vashikar Sangya Vairagya. That is a Vashikar Sangya or Vashikar Vairagya.
सो दैट इज द अल्टीमेट एम। तो वशीकार वैराग्य की प्राप्ति बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो कुछ भी आपने आंखों से देखा है आज तक, जिसको भी देखा है, और उससे जो कुछ भी आपको मिला है, उससे अपने आप को हटा दीजिए, उसको अपने जीवन से समाप्त कर दीजिए, उसके बीज को भी मत रखिए, यानी कि उसकी स्मृति भी नहीं होनी चाहिए वृत्ति के रूप में। क्योंकि कोई क्लेश, कोई चीज़ आपने देखा जो आपको क्लेश दे रहा है, तो वह वृत्ति के रूप में कन्वर्ट होगा आगे चल के। उसी तरीके से आपने कुछ भी सुना है जीवन में जिसके चलते आपको क्लेश हुआ, और फिर वह क्लेश आपकी वृत्तियों को बढ़ावा देगा, सब कुछ समाप्त कर दीजिए। तो बीज भी नहीं बचना चाहिए। जब आप अपने आँखों से देखी हुई चीज़ और कानों से सुनी हुई हर हर वस्तु को हटा देंगे, उसके बीज को भी समाप्त कर देंगे, तब ऐसे विशेष वैराग्य को हम वशीकार वैराग्य कहते हैं। तो जब साधना की बात आती है, जब लोग कहते हैं कि भाई साधना करनी है, योग साधना करनी है, तो अभ्यास मैंने जैसा आपको बताया वैसा होना चाहिए, और वैराग्य भी ऐसे ही होना चाहिए। अभ्यास और वैराग्य योग साधना की कीजिए और जीवन में सफलता प्राप्त कीजिए। सो व्हाट आई हैव टोल्ड यू, हाउ यू टू प्रैक्टिस अभ्यास एंड हाउ यू टू डू वैराग्य. So abhyas and vairagya, when you continuously keep on practicing, you will see that you are able to balance your life properly. Physically you are healthy, mentally you are healthy, and spiritually you are balanced. So if you want the proper health in your life, you have to practice yogic sadhanas in a true and proper way.